आज नवरात्रों के 5वें दिन सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले हमने किया आंवला रस का पान। आंवला रस का पान करने के बाद शौच आदि से निवृत्त होकर फिर हमने किया योग अभ्यास। योग अभ्यास के माध्यम से हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। योग अभ्यास में हमने सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार से शरीर मजबूत, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के बाद फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर हम बैठ गए पूजा पाठ के लिए। पूजा में सबसे पहले 9 दिनों तक चलने वाली हमारी अखंड ज्योत में हमने बत्ती को ठीक किया। उसके बाद उसमें तेल डाला ताकि वो 9 दिन तक चलती रहे। उसके बाद फिर हमने गायत्री जाप और ध्यान किया। गायत्री जाप और ध्यान के माध्यम से हमारा मन निर्मल होता है। मन को निर्मल व शांत हो करने के बाद फिर हम बैठ गए हवन करने के लिए। उसके बाद हमने फिर हवन की तैयारी की और फिर हवन किया। हवन के माध्यम से सभी के मंगल की कामना की। हवन के माध्यम से हमने सब देवताओं तक अपना भोग पहुँचाया। माता रानी से हमने हमने सबके मंगल की कामना की, सबके आरोग्य की कामना की और फिर हवन के बाद हम चले गए मंदिर में। आज हम महेंद्रगढ़ के सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पहुँचे। वहाँ जाकर हमने भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। हम वहाँ के प्रांगण बहुत ही सुंदर था। प्रांगण बड़े ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। हमने प्रांगण में घूमकर प्रांगण के शांति का अनुभव किया। पूजा अर्चना सबके मंगल की कामना के बाद फिर हम आए मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर आकर हमने की स्वच्छता। स्वच्छता के माध्यम से हम लगातार भक्तों को ये प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार के तीर्थ स्थलों के बाहर कूड़ा कचरा आदि ना फैलाएं। हम उस कूड़े कचरे को फैलाने से बचें, क्योंकि धर्म स्थल हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है। वहाँ हम पुण्य करने के लिए जाते हैं, पाप के लिए नहीं जाते हैं। इस प्रकार के कर्मों से हमें बचना चाहिए। हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, स्वच्छता का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी प्रेरणा के साथ फिर हम आगे चले। फिर हमने की नंदी की सेवा। नंदी को खिलाया हमने फल केला और नंदी को केला खिलाने के बाद हमने स्वयं किया फलाहार। और फिर साय को हमने गीता में पढ़ा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार समुद्र में अपने गंतव्य मार्ग की ओर जाती हुई नाव को हवा हरण कर लेती है, उसे अपने गंतव्य से दूर ले जाती है, उसी प्रकार विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय समस्त पुरुष की बुद्धि का को हर लेती है, उसका हरण कर लेती है, मानव को उसके मार्ग से भ्रष्ट कर देती है। इसी के साथ हमारे आज के 9 महासंकल्प हुए पूरे। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी ऐसे ही आप पर अपनी कृपा बनाए रहे। जय माता की। जय माता की।